ये है बरेली और आप देख रहे हैं बरेली प्राइम, बरेलीज नंबर 1 चैनल। दर्शकों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में है उत्तर प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता आदिश कुमार अग्रवाल जी। आदिश कुमार अग्रवाल जी अपने आप में एक हस्ती हैं और इन्होंने सरकार को बहुत कुछ सहयोग दिया है। हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसी हिसाब से जनता को गाइड करने के लिए इन सवालों का जवाब दें। आदिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि न्यायपालिका के प्रति आम जनता का विश्वास कम होता चला जाता है, इस पर आप ये बात सही है कि कुछ विश्वास कम हो रहा है और वो इस कारण से मेरा ये मानना है कि हमारे केसेस जल्दी से डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे हैं। केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज तकरीबन 8 लाख केसेस पेंडिंग हैं। तो जब केसेस पेंडिंग रहेंगे तो आम जनता का विश्वास थोड़ा सा कम होना व्यवहारिक। इसके लिए सरकार हर तरीके की उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग दे रही है। जब भी हाई कोर्ट से जो भी स्टेट को रिक्वेस्ट गया कि इतना फाइनेंस चाहिए, तो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें एक पैसा भी कम नहीं किया। परंतु जो डिले हो रही हैं उसके भी कई कारण हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट्स होने में देरी होना, तो उसके अंदर पर वो भी कई बार डिले हो रही हैं, कई बार स्टे ऑर्डर हो जाते हैं, और या पहले प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट्स में नहीं था, वकीलों के बैठने की जगह नहीं थी। तो अब माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने 100 करोड़ रुपया वकीलों को कोर्ट्स के अंदर फैसिलिटीज़ देने के लिए, उनके बैठने के लिए, लाइब्रेरी के लिए, कंप्यूटर के लिए जो है मुहैया कराया है, ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें। और जो डिस्पोजल जो डिले होती थी कई बार वकीलों के कारण से भी होती थी, क्योंकि जब बारिश हो जाती थी खुले में वकील बैठे होते थे तो वो काम नहीं कर पाते थे। अब बारिश हो, तूफ़ान हो, तो जहाँ चैम्बर उनको मिल गए हैं तो वो काम करने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। अग्रवाल साहब, एक चीज़ मेरे जहन में और है, जैसा कि हम लोग देखते आए हैं, और ये जो पेंडेंसी है केसेस की, जिसको लेकर के आम जनता न्यायपालिका से थोड़ा सा भटक रही है, मतलब उससे लगता है कि न्यायपालिका पे उसका विश्वास नहीं रहा, अब उसका समाधान कैसे होगा। इसके पीछे क्या पुलिस भी कहीं दोषी है? क्या उसकी लिखा पढ़ी? आमतौर पर यह देखा गया है कि जब भी किसी केस को वहां फाइल किया जाता है तो वो केस पहली या दूसरी तारीख में खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी लिखा पढ़ी उस हिसाब से नहीं होती है कि उस भुक्तभोगी को न्याय मिल सके। क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि शुरू में ही कहीं डिस्चार्ज जो हैं या एफआईआर जो है क्वैश हो जाती हों, कि जो कंप्लेंट लिखी पुलिस ने या चालान जो फाइल किया उसको शुरू में ही कोर्ट जो है उसको क्वैश कर देती है। मेरा ये नहीं मानना। बहुत कम जो ये परसेंटेज 1% भी केसेज में नहीं होगी, उससे भी कम परसेंटेज होगा, और वो भी इस कारण से होता है। हमारा ये मानना है पुलिस, क्योंकि पुलिस वो लिखती है जो कंप्लेनेंट लिखवाता है।
जो गवाह गवाही देता है। नहीं, हम अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखें, हाँ, प्रैक्टिकल तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, लेकिन अधिकतर मामलों में क्या होता है कि पुलिस कंप्लेनेंट की बात तो सुनती है, कंप्लेनेंट लिखता भी है, और उसके हिसाब से क्या होता है, मैं ये नहीं कहता कि कोर्ट ने जो है पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में खारिज कर दिया, लेकिन ये है कि जहां तक हम लोगों ने तमाम केसेस देखे हैं, एक मैं आपको एग्जांपल, गोरखपुर का मामला था। वहां एक थाने में ब्लू फिल्म्स पकड़ी गई, सीडीज, और थानेदार उस मामले में कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा लगा रहा था। अगर ब्लू फिल्म्स पकड़ी गई हैं तो उस पर कॉपीराइट क्या है? तो ऐसे केस को कोर्ट कहां जस्टिफाई करेगी? अगर ऐसे सिचुएशन में आपका मैं इसी बात को, ऐसा एक आधा केस ये हो सकता है कि जहां हमारे ऑफिसर को प्रॉपर लीगल नॉलेज ना हो, परंतु वो बहुत कम ही चांस ऐसे होंगे कि जो आप बता रहे हो, और उस पे अगर इस तरीके की गलती होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट जो हायर ऑफिसर्स इस तरीके के गलती करने पर उन पर एक्शन भी लेते हैं। नहीं, मैंने आपसे सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि एक अरसे से आप इस क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में भी काफी पहले से हैं, और ये सब देख भी रहे हैं। आपके सामने तमाम ऐसे मामले आए होंगे जी, जिसमें इस तरह की चीजें भी आई होंगी। होता है पर बहुत कम, पर एक्यूटल ज़्यादा होता है जब गवाह अपने पहले के स्टेटमेंट्स को बदल देते हैं या गवाही देने के लिए नहीं आते, तो उस हालात में कोर्ट्स के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहता, क्योंकि हमारा कानून ये मानता है कि हर आदमी जो है बिल्कुल ठीक है, उसने गलत नहीं किया जब तक वो प्रूव नहीं हो जाए, और प्रूव करने की ड्यूटी प्रोसिक्यूशन को या जिसने केस डाला है उसकी ड्यूटी, और जब वो गवाह नहीं ला सके तो नेचुरली कोर्ट्स जो हैं उनको एक्यूटल कर देती है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता था कि इधर पिछले करीब एक दशक से मान के चले कि न्यायपालिका पर राजनीतिक हस्तक्षेप कुछ ज्यादा हो गया है, इस पर आपका क्या? बिल्कुल भी न्यायपालिका पर राजनीतिज्ञों का या सरकारों का हस्तक्षेप है, मैं इसको 1% भी नहीं मानने को तैयार हूँ। ये हमारी न्यायपालिका है जिसने एक्स प्राइम मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट किया, कन्विक्ट किया, ब्यूरोक्रेट्स को किया, इवन यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी अपने ऑर्डर दिए। प्राइम मिनिस्टर जिसमें पर्सनली जिस एक्ट्स को चाहते थे इम्प्लीमेंट करना, लाना चाहते थे, उन ऑर्डर्स को, उन ऑर्डिनेंसेस को, उन एक्ट्स को जो है हमारी कोर्ट्स ने क्वेश किया। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हाल ही में एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, नगर पालिका के चुनावों को लेकर के जो परिसीमन हुए थे और उसके हिसाब से जो आरक्षण दिए गए, उन आरक्षण के आधार पर कायदन चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि कोर्ट को यह कहना पड़ा कि पुनः सर्वे होगा